में मेजर किया जाता है, ये पूछा जाएगा आपसे, तो आप बोलेंगे स्टेरेडियंस में। कैसा एंगल है, कौन से डायमेंशन में, 3D डायमेंशन। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सरफेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। कहीं कहीं पे एरिया ऑफ स्फेयर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, A अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा। तो इसे ओमेगा से भी कुछ बुक में W से भी, ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पर कुछ बुक्स में ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। बोथ आर सेम। अब सॉलिड एंगल जो है बेटा हमने पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअली इसकी नीड क्यों है और ये है क्या, तो उसे विजुअलाइज करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज अवर स्फीयर और इसके सरफेस एरिया पर ये एक, ठीक है, पार्शियली सरफेस एरिया से मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करूंगा एट सेंटर। तो ये जितने भी एंगल बनेगा इन लाइन से, दिस इज द ओमेगा सॉलिड एंगल, दिस इज आर एंड दिस इज एरिया ए। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगी। तो आपको बस इतना याद रखना है, स्फेयर की रेडियस के राउंड जो एरिया आप ले रहे हैं, तो सेंटर पॉइंट से मिलकर कितना ये एंगल बना रहा है, ये हमारा क्या है, सॉलिड एंगल है। अब इंपॉर्टेंट है स्टेरेडियन। अभी मैंने आपसे को बताया था स्टेरेडियन क्या है, सॉलिड एंगल की यूनिट। बट वन स्टेरेडियन क्या, इसकी डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में, सॉलिड एंगल दैट इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर बाय इट्स सरफेस हैविंग एरिया इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ठीक, इसे विजुअलाइज करते हैं। ये देखिए, यहां पर स्फेयर ही क्यों लिया गया, क्योंकि बल्ब ये जो है आपका, इट इज एयर लाइक स्ट्रक्चर, और यहां पर ये एरिया, ठीक है, तो वन स्टेरेडियन क्या हो जाएगा, सॉरी दिस इज आर, ठीक है, आर स्क्वायर। सो एरिया जब रेडियस के बराबर हो जाएगा तो हमारा ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द वन स्टेरेडियन। ठीक, तो इसका यूज हम इसलिए करते हैं, जब ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़ाऊंगा आपको मैं आगे, तब वहां पर आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से कितना लक्स पास आउट हो रहा है, उसे कैलकुलेट करने में ये स्टेरेडियन हमें काफी हेल्प करेगा। ठीक, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर देखिए बल्ब का डायग्राम दिया है मैंने, और यहां से आपको ये बाकी की टर्म अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले बाकी टर्म को एक्सप्लेन करता हूं। नाउ लेट्स स्टार्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट है ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है बेटा, इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड रेस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल सेंसेशन फ्रॉम ए ल्यूमिनस बॉडी इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स, रिप्रेजेंटेड इन एफ और फाई, मेजर्ड इन लूमेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब अगर आपके पास एक बल्ब है
तो उस बल्ब से सारी डायरेक्शंस के अंदर क्या है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर डायरेक्शन नहीं गिवन होती, यानी यहां पर जो डायरेक्शन होती है वो हम क्या लेंगे, ऑल डायरेक्शन में, कि कितना लाइट एक बल्ब द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, सो ये आप खुद देखो डायग्राम में, ये जो रेज यहां पर बनाई हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड ल्यूमिनस फ्लक्स, और यहां पर ये सभी की सभी ऑल डायरेक्शन में। तो यहां से चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो ल्यूमिनस फ्लक्स है ये क्या है बेटा, ये जो अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, यानी रेडिएंट एनर्जी मतलब जो लाइट, यहां सिर्फ लाइट की बात हो रही है, क्योंकि लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जिसकी वजह से हम चीजें देख पाते हैं। तो यहां पर सारी डायरेक्शंस के अंदर लाइट हमारी क्या हो रही है, आ रही है। ठीक है, यहां डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इसकी ये यूनिट आपको याद रखनी है, ल्यूमन। एग्जाम्स के अंदर ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है, या ल्यूमिनस फ्लक्स को किस में मेजर किया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ल्यूमिनस फ्लक्स का सिंबल क्या है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ल्यूमन। तो बेटा अभी बताया मैंने ल्यूमन क्या होता है, ल्यूमन इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। तो वन ल्यूमन इज इट डिफाइन एज द ल्यूमिनस फ्लक्स एमिटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ वन कैंडल पावर। अब ये डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, लेकिन आगे फिर से रिवीजन करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, भूल जाएंगे। तो इस चीज को विजुअलाइज करके देखते हैं कि ल्यूमन एक्चुअली में होता क्या है। दिस इज द ल्यूमन। सो ये जो कैंडल है, कैंडल पावर जो है बेटा, ये 1 फुट डिस्टेंस पे कितना यहां से ये जो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज फ्लक्स, कितना पास आउट हो रहा है 1 फुट एरिया या 1 मीटर स्क्वायर, इसे ऐसे भी ले सकते हैं आप, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से। ठीक है, कितना आपका फ्लक्स पास आउट हो रहा है, तो वो क्या है 1 कैंडल पावर से, वो आपका ल्यूमन है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब आप सॉलिड एंगल भी समझ गए होंगे, या इस डायग्राम से आपको क्लियरली पता चल गया होगा क्यों सॉलिड एंगल काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दिस इज द एरिया, इस एरिया से फ्लक्स पास आउट हो रहा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये ठीक उसी तरीके से जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ पढ़ते हैं कि अगर एक चार्ज को होल्ड कर दिया तो कितने नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस उससे पास आउट हो रही हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे पूरा का पूरा चार्ज को एक क्लोज सरफेस में एनक्लोज कर देते हैं। तो ये ठीक इसी तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, कैंडल पावर। कैंडल पावर क्या है, द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ ए सोर्स इज कॉल्ड इट्स कैंडल पावर। द नंबर ऑफ ल्यूमन गिवन आउट बाय सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इज गिवन इन द गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कैंडल पावर। तो बेटा जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी आएगा और ये जो आएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीजें एक हैं। कैंडल पावर तो फ्लक्स एमिटेड डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल। ठीक बेटा, तो एक मिनट,
टोटल फ्लक्स एमिटेड का फॉर्मूला ये भी है एक, तो इस पॉइंट को भी आप माइंड में रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, कैंडल पावर क्या शो करता है बेटा? लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ सोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे। तो बेटा अभी मैंने बताया था कि आपको जो आपके पास जो बल्ब था उससे ऑल डायरेक्शन में फ्लक्स क्या हो रहा है, जो ल्यूमेंस हैं वो क्या हो रहे हैं? आउट हो रहे हैं ऑल डायरेक्शन में, ल्यूमिनस फ्लक्स। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो यहां पर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इज द ल्यूमिनस फ्लक्स एमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इन दैट डायरेक्शन। तो यहां डायरेक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट अब भी हम ल्यूमिनस फ्लक्स करेंगे बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय आई, इट यूनिट इज कैंडेला एंड और कैंडल पावर Cp। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ सोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फाई ओमेगा फ्लक्स पर सॉलिड एंगल। ठीक है, अब इसे विजुअलाइज करके देखते हैं। अब आपको काफी सारी डेफिनेशंस यहां पर क्लियर हो जाएंगी। देखिए बेटा, ये हमारा सोर्स है। अब मैं सोर्स के इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना फ्लक्स लूमन फ्लक्स पास आउट हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो उसके लिए ये एरिया और ये एरिया कितना एंगल बना रहा है? यहां पर ये पाई एंगल, या जो मैंने अभी बताया था ओमेगा। तो इसलिए ये जो है सब ऑल डायरेक्शन में होगा, तो इट इज ल्यूमिनस फ्लक्स। एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात होगी आपसे, तो वहां पर क्या कहेंगे हम उसे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, यह आपको याद रखना है। कैंडल में से कैलकुलेट करते हैं कैंडल पावर और ल्यूमन पर स्टेरेडियन। दूसरी बात याद रखना बेटा, कैंडल पावर एक फंडामेंटल यूनिट है। जैसे लेंथ को मीटर में, केजी, मास को केजी में कैलकुलेट करते हैं, इस ऐसे ही आपका कैंडल, ये पावर भी आपका क्या है? कैंडला एक फंडामेंटल यूनिट है। तो इसे भी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट मतलब इट कांट बी ड्राइव। इल्यूमिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं, वो क्या है बेटा? इल्यूमिनेशन। व्हाट इज इल्यूमिनेशन? तो इल्यूमिनेशन है बेटा व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन सरफेस it becomes visible, the phenomena is called as illumination. It is defined as luminous flux falling on surface per unit area denoted by E and measured in lumen per square meter और मीटर कैंडल। ये फॉर्मूला आपको अपने माइंड में याद रखना है, E इज इक्वल्स टू फाई बाय ए। कैलकुलेट किस में करते हैं इसे? लक्स में भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इल्यूमिनेंस को। अब इसे विजुअलाइज करते हैं। देखो, दिस इज लाइट सोर्स यहां से, तो यहां से ये क्या है?
ऑल डायरेक्शन में क्या निकल रहा है, ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। इसे किस में कैलकुलेट करते थे हम, ल्यूमन में। जब एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात की जाएगी आपसे, एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन से कितना ल्यूमन फ्लक्स पास आउट हो रहा है, वो क्या बनता है मेरा, लाइट इंटेंसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इट इज मेजर इन कैंडेला। अब ये क्या बेटा, इट इज द सरफेस एरिया। बेटा जब लाइट, अभी देखिए रूम में हम बैठे हुए, तो यहां पर जो सोर्स से लाइट आ रही है वो वॉल के ऊपर क्या हो रही है, फॉल हो रही है। तो वॉल का क्या है, एक सरफेस एरिया है। तो जो लाइट वॉल के ऊपर आके फॉल आउट होगा यहां पर, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड ल्यूमिनेंस। इट इज कैलकुलेटेड इन लक्स। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया तो आपको ये इल्यूमिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन जो है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस कंडीशन। मतलब आपकी कैसे भी सरफेस हो, इट डजेंट मैटर, उसके ऊपर इल्यूमिनेंस होना ही है। अगर आपका जो सोर्स है वहां से ल्यूमिनस फ्लक्स आउट होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके सरफेस के ऊपर फॉल होगा, ठीक है। तो उससे कोई मैटर नहीं है वेदर योर सरफेस इज स्मूथ रफ, इट डजेंट मैटर विद दैट, ओके। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये जो डायग्राम है, मैं इस डायग्राम को ये कह सकता हूं कि पूरा का पूरा इसने पूरी पिक्चर को, जो अलग अलग स्टोरी थी, सबको एक कर दिया है यहां पर। अब यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ये भी सीन में अभी आगे आएगा, तो इसलिए अभी इसे आप यहां पर एज ए ब्राइटनेस देख रहे हैं। मैं इसकी डेफिनेशन अभी आगे इसे चेंज हो जाएगा, वो आपको क्लियर होगी वहां पर, ठीक है। तो ब्राइटनेस कुछ नहीं है, वो भी आगे चल के नया टर्म हमें पता चलेगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी यहां तक। तो हमने लाइट को पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ा, कैसे लाइट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अलग अलग कलर की लाइट हमें फॉर्म होती है, अगर ज्यादा कर देंगे तो इनविजिबल लाइट्स भी हमें मिलती है। उसके बाद सेंसिटिविटी को पढ़ा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हम यहां पर डिस्कस किया, ठीक है। तो अब यहां से आगे चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर। लक्स, तो बेटा लक्स सबसे पहले तो 1 मीटर कैंडल और लक्स इज डिफाइंड एज द इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर ऑन ए इनर सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो बेटा आप ये देखिए, आप पे एक यूनिफॉर्म सोर्स है 1 कैंडल पावर का, ठीक, 1 कैंडल लाइट सोर्स, रेडियस 1, और यहां पर एरिया भी हमने 1 मीटर ही लिया है, ठीक है। यहां फुट में चल रहा है, मीटर में ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस है, दिस पर्टिकुलर सरफेस, it show the illumination, okay, it show the illumination. How much amount of light fall on the surface, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट, ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस describe the measurement of amount of light
emitting, passing through or reflected from a particular surface from a solid angle. It also indicates how much illumination power can be perceived by human eye. इस लाइन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अपने माइंड में याद रखिएगा। SI यूनिट ल्यूमिनेंस को हम किस में कैलकुलेट करते हैं? कैंडेला, ठीक। स्क्वायर मीटर, तो क्या कैंडेला मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें पावर लगा देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ल्यूमिनेंस इज क्वांटिटीफाई यूजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ल्यूमिनेंस मीटर और ए क्रोमामीटर, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। अब ल्यूमिनेंस क्या है इसे विजुअलाइज करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि बेटा ये एक सोर्स है हमारा, इस सोर्स से लाइट ऑल डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन जब मैं बात करूंगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तो वो क्या बन जाएगा मेरा? इंटेंसिटी। इट विल बिकम ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दिस लाइट विल fall on the surface and this surface received some amount of light. यहां पर कुछ लाइट मिलेगी तो इसे हम क्या कहेंगे? illuminance. After that this light is reflected and this light received by our eyes. तो इसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनेंस। ओके, दिस इज कैंडेला पर स्क्वायर मीटर। यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट ये सरफेस से टकराकर आई है, हमारी आईज ने रिसीव की है, वही हमारा क्या होगा बेटा? ल्यूमिनेंस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर मैंने इसे उस वाले डायग्राम में दिस इज ब्राइटनेस। अगर आपको डाउट हो तो मैं दिखा देता हूं। दिस इज ब्राइटनेस कैंडल पर मीटर स्क्वायर। तो ब्राइटनेस एंड ल्यूमिनेंस बोथ आर सेम, बट देर इज ए डिपेंडिंग ऑन द सम, इट डिपेंड ऑन एंगल, बट प्रैक्टिकली बोथ आर सेम, थिंग्स आर सेम। ओके, सो यहां पर इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो आपको सारी डेफिनेशंस जो है वो सब कुछ आपको रिवाइज हो जाएगा। दीज डायग्राम्स आर ओनली सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द इल्यूमिनेशंस। यानी सोर्स है, सोर्स से ऑल डायरेक्शन में लाइट निकलती है तो उसे ल्यूमिनस फ्लक्स कह देते हैं। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से बात करूंगा तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा। जब सोर्स से लाइट सरफेस पे आके फॉल आउट होगा तो वो इल्यूमिनेंस हो जाएगा। वो सरफेस से रिफ्लेक्टेड लाइट जो आईज द्वारा रिसीव होगा, रिसीव्ड होगा, वो हमारा क्या होगा? ल्यूमिनेंस हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिन पे क्वेश्चन फ्रेम होता है वो आपके साथ यहां पर डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे हमारे पास है मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। इसे हम कल फर्दर स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कमेंट में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कम्युनिटी में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को चैनल के क्रिएट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ठीक है, और हमारे साथ बने रहें, ठीक। तो थैंक यू सो मच गाइस।